नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। 2 दिन पहले तक जो हालात थे सपा और कांग्रेस के बीच वो काफी खराब थे। उसमें एक तरफ तो कमलनाथ के रवैयों को लेकर अखिलेश यादव के मन में बहुत गुस्सा, दूसरी तरफ अजय राय ने जो सपा को लेकर और अखिलेश यादव को लेकर जो बयान दिए, इन सारे मसलों ने माहौल काफी गर्म कर दिया था। फिर अखिलेश यादव की बात दिल्ली हुई और उन्होंने खुद कहा कि उनकी कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात हुई है और कुछ मसलों को अलग रखना पड़ेगा। सपा के मुखिया अखिलेश यादव खासकर कमलनाथ के रवैयों को लेकर बहुत नाराज थे। यही कारण है कि वह मध्य प्रदेश में जहां पहले 1 दर्जन सीटों पर लड़ने की बात कर रहे थे, अब वह 33 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं। मुख्य बात समझने की यह है कि आखिर अखिलेश यादव को इतने आक्रामक क्यों हो गए। वह जो हमेशा दिल बड़ा करने की बात करते थे, गठबंधन की बैठकों में उत्साह के साथ जाते थे, सामंजस्य की बात करते थे, इसके पीछे 2-3 मुख्य कारण दिख रहे हैं। पहला तो वह अपनी लीडरशिप को बनाकर रखना चाहते हैं। उनको पता है कि अगर इन 5 राज्यों में नतीजे कांग्रेस के मुफीद आ गए तो फिर कांग्रेस दबाव बनाएगी। दूसरी तरफ पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो माहौल है, वहां मुसलमान वोटर बहुत तेजी से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब अखिलेश यादव की चिंता ये है कि जो उनका पारंपरिक वोटर है, जो मुस्लिम और यादव समीकरण है, वह अगर शिफ्ट हुआ तो दबाव बढ़ जाएगा। इसी को लेकर अखिलेश दबाव में है। वैसे राहुल गांधी खुद भले बात नहीं कर रहे हों, लेकिन केसी वेणुगोपाल अगर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह बातचीत राहुल गांधी के कहने के बाद की गई। वैसे कहा गया है कि जो खड़गे और राहुल गांधी के बीच बातचीत के बाद केसी वेणुगोपाल ने अखिलेश से बात की थी। इसी बीच आपको बताते चले कि यहाँ पर गठबंधन जो भी होगा वह माइनस कांग्रेस नहीं होगा। पीडीए की जो लाइन उन्होंने ली, तो पिछले 1 साल से जो उनके प्रयास, उसको अगर देखें तो प्रयास स्पष्ट है। दलितों को उन्होंने पार्टी से जोड़ा, पार्टी कार्यालय में अंबेडकर की तस्वीरें लोहिया के साथ लगाई और अंबेडकर वाहिनी जैसा अनुशंसिक संगठन बनाया। दलित नेताओं को तवज्जो दी उन्होंने। पिछड़ा और अल्पसंख्यक उनके पुराने साथी हैं, लेकिन यही पीडीए कांग्रेस का भी आधार है। राहुल गांधी जिस तरह से पिछड़ों की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, वह उनके मूड को दिखा रहा है। इसी बीच आपको बताते यहाँ जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि यहाँ पर जो नया अलायंस विपक्ष का गठबंधन बनता नजर आया था, अब उसमें शायद यहाँ मायावती की एंट्री भी होती नजर आ सकती है। क्या यहाँ पर मायावती की एंट्री से इंडिया गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।